दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे बेडिडे हिस्से, समुद्र के सबसे गहरे कोने में क्या छुपा है? हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र से घिरा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने अभी तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। बाकी का 95% हिस्सा, वो गहराई जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वो अंधेरा जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं, वो दबाव जहां इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है, वही है गहरे समुद्र का रहस्य। ये एक ऐसी दुनिया है जो आज भी विज्ञान के लिए एक बूढ़ी चुनौती बनी हुई है। इस वीडियो में हम उन्हीं अनकही कहानियों को उजागर करेंगे जो गहरे समुद्र में छिपी हैं। हम जानेंगे उन अजीबोगरीब जीवों के बारे में, उन अनसुलझे रहस्यों का सामना करेंगे और देखेंगे कि मानवता के लिए ये गहराई कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम गहरे समुद्र की बात करते हैं तो असल में हम किसकी बात कर रहे हैं? गहरा समुद्र यानी डीप सी, समुद्र के उस हिस्से को कहते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यह एक ऐसी दुनिया है जो अंधेरे में डूबी हुई है, जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 टन से भी ज्यादा वजन पड़ेगा है। कल्पना कीजिए, अगर आप वहां जा पाते तो आपके ऊपर एक विशालकाय हाथी के खड़े होने जैसा प्रेशर होगा। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए गहरे समुद्र की खोज करना इतना मुश्किल है। गहरा समुद्र, मध्य रात्रि क्षेत्र यानी मेसोपेलाजिक, अंधकार क्षेत्र यानी बैठीपेलाजिक और अथाह गहराई यानी एबिसोपेलाजिक और हेडलपेलाजिक जैसे अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। इनमें से हर हिस्से की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपने अजीबोगरीब जीव होते हैं और अपने अनसुलझे रहस्य होते हैं। मेसोपेलाजिक जोन, जो 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई में होता है, यहाँ कुछ रोशनी पहुंचती है, लेकिन इतनी कम कि यहाँ के जीवों को अपना खाना ढूंढने और शिकारियों से बचने के लिए खास तरीके अपनाने पीडीडी आते हैं। बैठीपेलाजिक जोन, जो 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की गहराई में होता है, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है। यहाँ के जीव अपने शरीर से ही रोशनी पैदा करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। एबिसोपेलाजिक जोन, जो 4000 मीटर से 6000 मीटर तक की गहराई में होता है, यहाँ पानी का तापमान बहुत कम होता है और यहाँ सिर्फ कुछ ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो इस कठोर वातावरण में जीवित रह सकते हैं। और अंत में हेडलपेलाजिक जोन, जो 6000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में होता है। यह समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा होता है, जो मरियाना ट्रेंच जैसे गहरे खाइयों में पाया जाता है। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई जीव यहाँ कैसे जीवित रह सकता है। दोस्तों, गहरा समुद्र जीवों की एक अलग ही दुनिया है। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के जीवों को कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को ढालना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उनके शरीर में अद्भुत बदलाव आए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की। गहरे समुद्र में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां के लगभग 90% जीव अपने शरीर से ही रोशनी पैदा करते हैं। ये रोशनी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, जिसका इस्तेमाल वो अपना खाना ढूंढने, अपने साथी को आकर्षित करने और शिकारियों को धोखा देने के लिए करते हैं। एंगलर फिश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मछली के सिर पर एक मांसल उभार होता है जिसमें चमकदार बैक्टीरिया रहते हैं। यह उभार एक मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह काम करता है और इसकी रोशनी से आकर्षित होकर छोटे जीव इसके पास आ जाते हैं और एंगलर फिश उन्हें बैडीडिडी सफाई से अपना शिकार बना लेती है। गहरे समुद्र में डीप सी गिगेंटिज्म नामक एक अजीबोगरीब घटना भी देखने को मिलती है। इस घटना में यहाँ के जीव सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े आकार के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ विशालकाय स्क्विड पाए जाते हैं जिनका आकार 20 मीटर तक हो सकता है। इसी तरह यहाँ जापानी स्पाइडर क्रैब भी पाए जाते हैं जिनके पैर 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरे समुद्र में खाना कम होने और ठंडे तापमान की वजह से यहाँ के जीवों का आकार इतना बड़ा हो जाता है। गहरे समुद्र में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो अपने शरीर को पारदर्शी या फिर बहुत ही धुंधला बना लेते हैं। ऐसा करके वो शिकारियों की नजरों से बचते हैं और खुद को सुरक्षित रखते हैं। ब्लैक ड्रैगन फिश, वैम्पायर स्क्विड और बैरल आंखों वाली मछलियां इसके कुछ उदाहरण हैं। ब्लैक ड्रैगन फिश के पेट में एक खास तरह का अंग होता है जो रोशनी पैदा करता है। इस रोशनी का इस्तेमाल वो अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करती है। वैम्पायर स्क्विड अपने नाम के अनुसार ही डरावना दिखता है। इसके शरीर पर बड्ढी बड्ढी आंखें होती हैं और यह अपने शरीर से एक चमकदार नीला तरल पदार्थ निकालता है जो शिकारियों को भ्रमित कर देता है।
बैरल आंखों वाली मछलियों की आंखें उनके सिर के ऊपर एक पारदर्शी गुंबद के अंदर होती हैं। इस गुंबद से होकर वो अपने ऊपर के पानी में देख सकती हैं और अपने शिकार को ढूंढ सकती हैं। दोस्तों, गहरा समुद्र रहस्यों का खजाना है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते। सदियों से गहरे समुद्र ने इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है और उनके मन में कई तरह की कल्पनाएं जन्म लिया है। प्राचीन काल से ही नाविकों के बीच समुद्री दैत्यों की कहानियां मशहूर रही हैं। क्रैकेन, एक विशालकाय ऑक्टोपस जो पूरे जहाज को अपनी बाहों में जकड़ाट कर समुद्र में डुबो देता है, या फिर लेवियाथन, एक विशालकाय समुद्री राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना बड़ा है कि उसकी पीठ पर पहाड़राश दिखाई देते हैं। हालांकि इन कहानियों को सिर्फ कल्पना ही माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। हो सकता है कि प्राचीन काल में नाविकों ने गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ बड़े जीवों को देखा हो और उनकी कल्पना ने उन्हें दैत्य का रूप दे दिया हो। गहरे समुद्र का एक और बड़ा रहस्य है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये समुद्र तल पर मौजूद गर्म पानी के झरने होते हैं, जहां से लगातार 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी निकलता रहता है। इस गर्म पानी में कई तरह के रसायन घुले होते हैं जो यहाँ एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जीवन सूरज की रोशनी के बिना ही पनपता है। यहाँ रहने वाले जीव रसायन संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वो गर्म पानी में मौजूद रसायनों का इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। इतना ही नहीं, यह हमें यह जानने में भी मदद कर सकता है कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। गहरे समुद्र के साथ कई लुप्त नगरों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। अटलांटिस इसका एक मशहूर उदाहरण है। यह एक प्राचीन और प्रभावशाली नगर था जो एक ही रात में समुद्र में डूब गया था। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक अटलांटिस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह सचमुच मौजूद था और यह गहरे समुद्र में कहीं दबा हुआ है। चैप्टर 4, मानवीय चुनौतियां। दोस्तों, गहरे समुद्र की खोज करना किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना देता है। सबसे बड़ी चुनौती है तकनीक की कमी। गहरे समुद्र में भेजे जाने वाले उपकरणों को अत्यधिक दबाव और ठंड को सहन करने के लिए बनाया जाता है, जो एक बहुत ही महंगी और जटिल प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, गहरे समुद्र में संचार भी एक बड़ी समस्या है। रेडियो तरंगें पानी के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, इसलिए गहरे समुद्र में अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चुनौती है खतरा। गहरा समुद्र एक अनजान और खतरनाक जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां मौजूद अत्यधिक दबाव किसी भी पनडुब्बी को कुचल सकता है और यहां रहने वाले कुछ जीव भी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में अनुसंधान करते समय वैज्ञानिकों को अंधेरे, ठंड और ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद मानव जाति गहरे समुद्र की खोज करना नहीं छोड़ देती। हमारे अंदर की जिज्ञासा, नए ज्ञान की प्राप्ति की लालसा हमें बार बार इस अनजान दुनिया की ओर खींचती रहती है। आज मानव रहित पनडुब्बियां आरओवीज गहरे समुद्र की खोज में हमारी मदद कर रही हैं। ये पनडुब्बियां उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और अन्य उपकरणों से लैस होती हैं, जो हमें गहरे समुद्र की तस्वीरें और वीडियो भेजती हैं। लेकिन इन तकनीकों के बावजूद गहरा समुद्र आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस अनजान दुनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 5, भारतीय संदर्भ। दोस्तों, गहरा समुद्र सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मान्यताओं का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। भारतीय संस्कृति में समुद्र को हमेशा से ही विशेष महत्व दिया गया है। हमारी पौराणिक कथाओं, वेदों और पुराणों में समुद्र का वर्णन बार बार आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, जिसका अर्थ है रत्नों का भंडार। ये मान्यता है कि समुद्र में अनगिनत रत्न और जवाहरात छिपे हुए हैं, जो इसे अत्यंत मूल्यवान बनाते हैं। महाभारत में सागर मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। इस कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था अमृत प्राप्त करने के लिए।
इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली थीं, जिनमें देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष जैसे रत्न शामिल थे। यह कथा हमें यह बताती है कि समुद्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भारत का एक लंबा समुद्री इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही भारतीय नाविक व्यापार करने के लिए दूर दूर तक समुद्री यात्राएं करते थे। भारत ने जहाज निर्माण और नेविगेशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी भारत के लिए समुद्र का बहुत महत्व है। यह हमें भोजन, खनिज और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6। निष्कर्ष दोस्तों, गहरा समुद्र पृथ्वी का अंतिम अनछुआ सीमांत है। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है। यह हमें न केवल यह बताता है कि प्रकृति कितनी विशाल और अद्भुत है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें इस ग्रह के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गहरा समुद्र हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है। यह हमें भोजन, दवाइयां और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है। यह हमारे ग्रह के जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज गहरा समुद्र कई तरह के खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने से इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम गहरे समुद्र की रक्षा करें और इसकी सुरक्षा को यकीनी बनाएं। हमें यह समझना होगा कि गहरा समुद्र हमारे ग्रह का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना हमारा अपना अस्तित्व भी संकट में पीड़ित सकता है। हमें गहरे समुद्र के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें और इसकी रक्षा कर सकें। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो इसके संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करें और सबसे बढ़कर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध समुद्र पीछे छोड़ना होगा। याद रखें, गहरा समुद्र सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह की धड़कन है और हमें इस धड़कन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उतरो, अन्वेषण जारी है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा, गहरा समुद्र रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जो आज भी हमारी कल्पना को चुनौती देती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हमें गहरे समुद्र के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नई तकनीकों की मदद से हम उन जगहों तक पहुंच पाएंगे जहां पहले कभी कोई नहीं गया। हम नए नए जीवों की खोज करेंगे, नए पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करेंगे और शायद जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को भी उजागर कर पाएंगे। इसके साथ ही हमें गहरे समुद्र के संरक्षण के लिए भी नए तरीके ढूंढने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा विकास इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट न करे। आखिरकार गहरा समुद्र सिर्फ एक रहस्य ही नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह का भविष्य भी है।